राज्य मिश्रा जी, टीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, उसके साथ ही बीएमसी का भी होने वाला है, लेकिन मैं टीएमसी की बात करूंगा और आप उम्मीदवारी के तौर पे आप यहाँ पे से खड़े हो रहे हैं। तो थाने में कितना विकास हुआ है और कितना विकास अभी और बाकी है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास की बात ही नहीं कर सकते हम ठाणे महानगर पालिका में। ठाणे महानगर पालिका में कई सालों से शिवसेना ने यहाँ पर शासन किया है, लेकिन जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं सब ठंडे बस्ते में पड़े हैं। मेट्रो का काम स्लो चल रहा है। यहाँ पर एक टनल रास्ते की बात हो रही है, उसका प्लान पास हो गया है, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में पड़ा है। फिर वहाँ पर ऐसे कई बड़ी चीज़ें हैं जिसको ठंडे बस्ते में डाल के रखा है। कई बहाने बना देते हैं लोग। चलिए, हम लोग ना बड़ी चीज़ों की बात नहीं करते, हमको बहुत सारी सुविधाएं नहीं चाहिए, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं यहाँ पर, अच्छी सड़कें, पानी पुरवठा, ये सब चीज़ों की किल्लत है यहाँ पर। आप अच्छी सड़कें ढूंढने, आपको सड़क मिलेगी नहीं, आपको यहाँ पे गड्ढे मिलेंगे। ये लोग हर साल में 5 बार रिपेयर करते हैं, 5 बार गड्ढे पड़ते हैं, लेकिन वही हालत हो जाती है, एक बार में सड़क का काम नहीं करा पा रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर पानी की किल्लत है। टैंकर माफिया यहाँ पर रूल कर रहा है। आप जाएंगे, अगर आप, मैं खुलेआम ये बात बोल रहा हूँ, टैंकर माफिया यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। बिल्डिंगों में पानी की सप्लाई नहीं की जाती है प्रॉपर, जिसकी वजह से टैंकर पर डिपेंड करता है। और हर एक बिल्डिंग यहाँ पर, मतलब मैं मुश्किल से 1-2-4 बिल्डिंग जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होंगी उनको प्रॉपर पानी मिल रहा है, अदरवाइज सारी की सारी बिल्डिंगों में पानी की किल्लत है यहाँ पर। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। उसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो घन कचरा का व्यवस्थापन होता है उसका कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर कचरे फेंके जाते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो किस तरह से कह दिया जाए कि शिवसेना वापस सत्ता में आने वाली है? तो यहाँ पर जो है शिवसेना नहीं आएगी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाएगा। ये इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ और ये सच होगा। अगर रहीवासी आपको चुनकर लाते हैं तो आप किस तरीके से उन्हें, इस एरिया को डेवलप करेंगे उनके लिए? देखिए, पिछले 12 सालों से मैं समाजकरण में हूँ और 8 सालों से राजकारण में हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर भारतीयों को मौका देती है। ये भी मैं कह रहा हूँ, मुझे और कहीं मौका नहीं मिल सकता। और अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 1 जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं का और बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। पिछले 5 साल से यहाँ पर कॉर्पोरेटर्स हैं शिवसेना के, लेकिन काम नहीं हो पाए। यहाँ पर काफ़ी काम रुके पड़े हैं। सबसे बड़ी बात होती है ना, इच्छा शक्ति। किसी भी काम करने के लिए आपको इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज यहाँ पर जो काम नहीं हुआ है, ये रीजन देता है कि इनके पास फंड नहीं है टीएमसी के पास, लेकिन मैं कहता हूँ आपके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। अगर इच्छा शक्ति होती तो ये सारे काम हो गए होते, और आज यहाँ पर ये जो प्रभाग क्रमांक 1 है ये सुविधाओं से लैस होता था। और ये काम मैं करके दिखाऊंगा। मेरे अंदर काम करने की इच्छा शक्ति है, मेरे अंदर लोगों तक पहुंचने की इच्छा शक्ति है। मैं लोगों तक पहुंचूंगा और यहाँ के हर एक काम करूंगा मैं, जो मेरे कैपेसिटी में होगा। देखिए, वो जीआर कुछ इस तरह से है कि लगा सकते हैं नहीं, आपको लगाना ही है। तो मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूँ। मराठी में साइन बोर्ड होना चाहिए। जैसे हम साउथ में जाते हैं तो वहाँ पर उनकी भाषा में लिखा होता है, तो यहाँ पे भी यहाँ की संस्कृति का हमें पालन करना चाहिए। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये शिवसेना इसको भुनाना चाहती है एक्चुअली। ये मराठी वोटर्स को लुभाने के लिए ये नया इन्होंने एक षड्यंत्र कह सकते रचा है। इनको क्या मराठी अस्मिता की आज से 2.5 साल पहले याद नहीं आई? ये तो सरकार में 2.5 साल से बैठे महाविकास आघाड़ी, तो उस समय मराठी साइन बोर्ड की याद क्यों नहीं आई इनको? तो ये एक पासा फेंका इन्होंने कि इसी कम से कम इस तरह से लोग हमें वोट दे दें। लेकिन लोग यहाँ के जो है वो समझदार हैं, इन लुभावों में वो पढ़ने वाले नहीं हैं। हाँ, मैं फिर से वेलकम करता हूँ कि यहाँ पे मराठी में साइन बोर्ड होने चाहिए। अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन फिर से लगता है, खासकर मुंबई और ठाणे की बात करें जो सबसे बिजी शहर के तौर पे माना जाता है, तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? ये प्रभाव तो बहुत पड़ेगा। पिछले 2 लॉकडाउन में व्यापारियों की कमर टूट गई है, जो रोड पे रेडी लगाते हैं उनकी भी कमर टूट गई है। लोग जो है अब आत्महत्या के कगार पे खड़े हैं। अगर अब की बार लॉकडाउन लगा तो पक्का है कि काफी लोग जो है अपने आप को समर्पित कर देंगे, शायद वो आत्महत्या भी कर सकते हैं। काफी बुरी हालत है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि लॉकडाउन लगाने के बजाय अगर वो कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले जहां पे रिस्ट्रिक्शन के साथ सारे व्यापार, छोटी रेडियां भी चल सके, इस तरह के काम कर। लॉकडाउन कभी पर्याय नहीं रहा है। लॉकडाउन करके पिछले 2 वेव्स में कभी कोरोना को रोक नहीं पाए। कोरोना का जो करना था वो करके गया वो। आने वाले टाइम पे भी लॉकडाउन इज नॉट ए सोल्यूशन। लॉकडाउन बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन के बजाय रिस्ट्रिक्शन के साथ अगर ये कोई उपाय लेके आए लोगों के लिए, लोगों के बिजनेस भी चलते रहे, लोगों के धंधे भी चलते रहे, तो ये अच्छा चीज होगा। ये मैं सुझाव दे रहा हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आप भी यूपी की राजनीति में काफ़ी रुचि रखते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी जो है, कांग्रेस के बाद जो है सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई हुई है, तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं?
देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को मैं काफ़ी करीब से देखता हूं। मैं वहां की चीज़ों पे, गतिविधियों पे मैं ध्यान रखता हूं। तो उत्तर प्रदेश में जो मैं देख रहा हूं, अगर आप बात कर रहे हैं, शायद आपका इशारा उस तरफ है कि जो छोटी पार्टियां मर्ज हो रही सपा के साथ, तो ये वो लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी में योगी जी ने इन्हें अनायास या अनर्गल कमान नहीं दिया, या इनकी जो फैक्ट्री थी गलत कामों वाली उसको बंद कराया है, या ये उस तरह से नहीं खुल के काम कर पाए, गलत काम नहीं कर पाए, तो ये लोग भाग भाग के सपा के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो मैं ये कहता हूं कि भारत, जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो समझदार है, और वो उनके लिए योगी जी और मोदी जी से बढ़कर कोई नेता नहीं है। और इस तरह का विकास उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं था। चाहे आप सड़कें ले लें, चाहे आप वहां का गैस जो घर घर तक पहुंची है, जो सुविधाएं लोगों को मिली है, तो ये सारी चीजें इसके पहले कभी नहीं हुई ये सब चीजें। तो उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताकर लाएगी, इसका दावा मैं आज कर रहा हूं। इस वीडियो को आप रख लीजिएगा सेव करके, और मुझसे मिलिएगा उसके बाद। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश? देखिए, मेरा संदेश देशवासियों के लिए है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, साथ साथ आने वाले 3-4 महीनों में ठाणे महानगर पालिका, टीएमसी, बीएमसी और अन्य महानगर पालिकाओं में चुनाव होने वाले हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो केंद्र में सरकार है, उसी तरह की सरकार ये 5 राज्यों में बने, ताकि विकास की जो डबल इंजन वाली सरकार होगी, तो विकास का कार्य भी दोगुने स्पीड से होगा। उसी तरह से अगर छोटे छोटे नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी मूल्य वाली पार्टी है, विचारधारा वाली पार्टी है, तो उस विचारधारा के हम लोग हैं। हम भ्रष्टाचार में नहीं विश्वास रखते, हम विकास में विश्वास रखते हैं। तो अगर महानगर पालिका से लेके, अगर जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अगर लोग समझदारी से वोट करेंगे, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भी सरकार, यहाँ पर मेयर बनाएगी, राज्यों में सरकार बनाएगी, और केंद्र में तो मोदी जी को हटाने वाला कोई है ही नहीं। तो मेरा यही संदेश है लोगों से, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखें, उनके कैंडिडेट से विश्वास रखें। हम कैंडिडेट्स नहीं, हम मोदी जी के छोटे छोटे सिपाही हैं, जो यहाँ पर विकास करने की मन में हमारे विश्वास है।